नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूँ मोहम्मद अहमद हैदरी। आज मैं एक ग्रासिंग प्लाट में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है। ऐसे दिलरुबा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही सुकून दे मौसम बना हुआ है। और इस ग्रासिंग प्लाट में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मकामात में माशाअल्लाह रब ताला की एक छोटी सी मखलूक, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल की चिड़ियाँ परिंदे अपनी अपनी बोलियां सुना रहे हैं। तो मैंने चाहा कि आज ग्रासिंग प्लाट में बैठकर हम भी अपनी बोली सुनाएं आपको। सामीन व नाज़रीन, ये वो वक्त है कि जिस वक्त में जन्नत में जन्नत की खुशबुएं हासिल करेंगे। जैसे कि 7 दिन पहले गुज़र चुके हैं। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, क्योंकि ये आखिरी अलविदाई जुमा है। तो इसी हवाले से मैंने गुफ्तगू भी आपके सामने करनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह अभी पहले 7 दिन गुज़र चुके हैं, आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो जन्नती रब ताला की ज़ियारत करेंगे जुमातुल मुबारक के दिन। तो मैंने सोचा कि आज आप हज़रात के सामने कुछ दिली कैफियत को बयान किया जाए। सामीन व नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक का दिन है, अलविदाई जुमा जिसे कहते हैं। इस दिन के बारे में बाज़ लोगों के जहनों में कुछ मखसूस तसव्वुरात हैं। वो ये कि ये आखिरी जुमा है जिसको अलविदाई जुमा कहा जाता है। आम तौर पर हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है कि ये आखिरी जुमा, जिसे अलविदाई जुमा भी कहा जाता है, और ये कोई मुस्तकिल त्यौहार है। इसमें कुछ ख़ास अहकाम किए जाते हैं, कुछ मखसूस इबादतें की जाती हैं जो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाई हैं। इस लोगों ने इबादत के मुख्तलिफ़ तरीक़े बनाए हुए हैं, तरह तरह के तरीक़े बनाए हुए हैं। मसलन जैसे कि इस अलविदाई जुमा के दिन इतनी रकतें नवाफ़िल अदा करनी चाहिए, फिर उन रकतों में फ़लाँ सूरत पढ़नी चाहिए। और जुमा, अलविदाई जुमा, ये कोई मुस्तकिल त्यौहार नहीं है, कोई ख़ास त्यौहार नहीं है। खूब समझ लीजिए कि इस दिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं फरमाई, कोई हिदायत नहीं की। और ये जुमातुल विदा बहैसियत जुमातुल विदा कोई मुस्तकिल त्यौहार नहीं है। इस दिन कोई हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहकाम जारी नहीं हुए। इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई मखसूस इबादत हम तक नहीं पहुँची। इस दिन कोई ख़ास अमल की तलकीन भी नहीं की गई। जुमातुल विदा ये आम जुमों की तरह एक जुमा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यह जुमातुल विदा रमज़ानुल मुबारक का जुमा है माशाअल्लाह। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का हर लम्हा काबिल कदर तो है, फिर रमज़ान शरीफ में जुमे का आना बहुत बड़ा काबिल कदर है। तो हदीस के मुताबिक रमज़ान सैयदुश शुहूर है, यानी तमाम महीनों का सरदार। इसी तरह जुमातुल मुबारक का दिन ये सैयदुल अयाम है, यानी तमाम दिनों का सरदार। फिर इस दिन में रमज़ानुल मुबारक का होना ये बहुत ही बड़ा काबिल कदर है। अज़ीज़ साथियों, इस लिहाज से ये आखिरी जुमा है। तो रमज़ानुल मुबारक में कभी कभार 5 जुमे आ जाते हैं, तो कभी 4 जुमे आ जाते हैं। तो 3 जुमे पहले गुज़र चुके हैं, अब ये आखिरी जुमा है। तो अज़ीज़ साथियों, हमें ये गौर करना चाहिए
کہ کافی احباب تھے، کافی لوگ تھے، کافی ہمارے بہن بھائی تھے جو کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں حیات تھے، لیکن آج قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کافی دوست جنہوں نے ہمارے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو کر تراویحیں پڑھی تھیں، ہمارے ساتھ جمعے پڑھے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، وہ آج قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک میں جمعے کا آنا یہ بہت بڑا قابل قدر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو پورا سال ہمیں میسر نہیں آتی، پورا سال ہمیں یہ دن میسر نہیں آئے گا۔ تو اس نعمت کی قدر و منزلت کو پہچان کر اس کی قدر کی جائے۔ یہ رمضان المبارک میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ الوداعی جمعہ تو ضرور ہے، الوداعی جمعہ تو ضرور ہے، لیکن یہ جمعۃ المبارک آخری جمعہ یہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے۔ اس کو نعمت سمجھ کر اس کی قدر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس آخری جمعۃ المبارک الوداعی جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، رو کر مانگنا چاہیے، اپنی لغزشوں، اپنی خطاؤں، اپنی مصیبتوں، اپنی تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے آخری جمعے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس رمضان المبارک کی یہ الوداعی جمعے میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے سامنے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والا رمضان المبارک میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ حضرات جیسے محبتیں مجھ تک پہنچا رہے ہیں، تو میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کے نشان پر کلک بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔